झारखंड लाइफ, आओ राज खोलें। मंच पर आगमन हो रहा है आदरणीय गुरुजी का, माननीय सांसद राज्यसभा महोदय का। आज के हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गुरुजी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। साथ में आगमन हुआ है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। हम हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिबद्धता के साथ झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नई गति और नए आयाम के साथ आगे बढ़ रहा है झारखंड। संकल्प यही कि कोई न छूटे, हर वर्ग का भला हो, हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। सुदूर इलाकों में लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकार की हर योजना गांव-गांव, टोला-टोला, घर-घर, द्वार-द्वार तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 चरणों में कल्याणकारी योजना चलाई गई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। झारखंड राज्य के जन्म उत्सव के इस शुभ दिन पर आए हुए राज्य के विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से आप सभी माताएं, बहनें, किसान भाइयों, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सरकार के कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबका मैं आज इस स्थापना दिवस में अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का जन्म हुआ था और इस राज्य का जन्म कितने लंबे संघर्ष के बाद हुआ है। मुझे लगता है कि झारखंड का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। झारखंड पूरे देश में खनिज संपदाओं को लेकर देश और दुनिया में एक अलग पहचान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ में ये हमें मालूम होना चाहिए, ये खनिज संपदा के साथ साथ ये धरती वीरों की भी धरती रही है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे अनेकों ऐसे वीर सपूत जो किताबों में, कहानियों में, उपन्यासों में आप उनके नाम को पहचाने सुनेंगे। ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। आज 15 नवंबर का भी सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, बल्कि हमारे इस झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जयंती दिवस है। और हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपने हक अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष किया, अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनवरत, कभी रुके नहीं। झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुलता राज्य है।
जो वर्ग सदियों से शोषित होता आता रहा है। अलग अलग युग में, अलग अलग काल में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर अपनी कुर्बानी, बलिदानी और सारा कुछ निछावर कर दिया। अंतोगत्वा ये लड़ाई अनवरत चलते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ी गई। अलग राज्य की परिकल्पना हुआ और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस राज्य को अलग अस्तित्व देने में एड़ी चोटी एक कर दी। 2000 ईस्वी में राज बना और ऐसा लगा कि 2008 के बाद यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इनका समग्र विकास होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, इस राज्य में विभिन्न वर्गों के समाज के भीतर जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो आर्थिक तंगी है, अभी भी पूरी तरीके से विद्यमान बैठा हुआ है। ना जाने कितने दिन और इस राज्य के गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा, यह समझ में नहीं आता था। 20 वर्ष, 22 वर्ष हो गए सरकार राज्य के बने हुए। इस काल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की समस्या ज्यों का त्यों बना रहा। बहुत ही विचित्र स्थिति बन गई। फिर महागठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों ने इस राज्य की जो व्याप्त समस्या है उसका समाधान के लिए एक राजनीतिक जंग को जीता और 2019 में हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से इस राज्य में सरकार बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार। और इतनी मजबूत सरकार विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखने को मिला। हां, यह बात जरूर है कि सरकारें बनी और चली, लेकिन समस्या का समाधान ना के बराबर हुआ। हम लोगों ने सरकार बनाया इस आशा उम्मीद के साथ कि 5 साल में इस राज्य के हर एक व्यक्ति की समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, कहावत है ना कि गरीब का किस्मत संघर्षमय हमेशा रहा है। उसी प्रकार सरकार बनते ही कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम लोग गिर गए। 2 साल उसमें हमारा वक्त जाया किया, सब कुछ बंद, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, भीख मांगने की स्थिति। कई लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या कर ली, रोजगार छीनने से लोगों ने अपनी जान दे दी। अनेकों चीजें प्रभावित किया इस वैश्विक महामारी ने। और ऐसे स्थिति में भी इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य ये झारखंड, यहां के लोगों की सहनशीलता और संघर्ष के बदौलत हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी बड़ी सरलता से पार किया।
आपने सुना होगा कोरोना में किस तरीके से देश दुनिया में हाहाकार मच रहा था। कई राज्यों में तो लोग इतने मर रहे थे कि जलावन के लिए लकड़ी खत्म हो गया, दफन करने के लिए मिट्टी भी कम पड़ने लगा। लोग अपने मृत परिजनों का जहां तहां कोई नदी में फेंक देता था, कोई मैदान में छोड़ के चील कौओं के हवाले कर देता था। बहुत भयावह स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी अफरा तफरी नहीं होने दिया। शांतिपूर्वक इस जंग को भी हम लोगों ने जीता है। और अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रही है और हम जब लगातार इस राज्य की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कोरोना जैसे सुखाड़ जैसी फिर एक भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ा हो गया। राज्य का लगभग 156 लगभग प्रखंड सूखाग्रस्त हो चुका है। यह भी चुनौती हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। बहुत ही विकट समस्या इस राज्य के लिए हमेशा बना रहा। कभी लगता है व्यवस्था ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी लगता है ऊपर वाला भी साथ नहीं दिया। जब पहले वक्त में किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, भगवान भरोसे वो लोग अपना खेती बाड़ी करता था। इस बार वक्त से पहले हम लोगों ने किसानों को बीज दे दिया, वक्त से पहले खाद दे दिया, तो बारिश भी साथ नहीं दिया। बड़ी विचित्र स्थिति किसानों के साथ। ये तो हालत आज इसी वर्तमान देश दुनिया की हालात देखकर हमने ऐसे कार्य योजना बनाया जिसके माध्यम से कभी भी ऐसे चुनौती अगर हमारे सामने आए, राज्य के सामने आए, देश के सामने आए, तो इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को हतोत्साहित होने की जरूरत ना पड़े। आज इस राज्य में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गरीब को देखकर हर कोई उसको गले नहीं लगा सकता, बल्कि उसको अपने से दूर रखने का कोशिश करता है। गरीबी, अशिक्षा इतना खराब चीज है, इतना बुरा अभिशाप होता है। आप लोग सब जाकर के बैंक में जाइए और अपना रोजगार के लिए लोन का अप्लाई कीजिए, अपना शिक्षा ऋण के लिए अप्लाई कीजिए, अपना स्वरोजगार के लिए अप्लाई कीजिए, खेती बाड़ी के लिए अप्लाई कीजिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए, तो देखते हैं कि कितना बैंक आपको लोन देता है। आपको लोन इसलिए नहीं देगा कि इस राज्य में CNT SPT कानून की जमीनें हैं, इसलिए नहीं देगा। यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कितनों को बैंक लोन देता है, जरा बता दो? कोई नहीं देता। इसलिए इस बार सरकार आपके लिए गारंटर भी बन करके और बैंक भी बन करके आपके दरवाजे दरवाजे जा रहा है, आपको स्वरोजगार देने का काम कर रहा है। और भी मिनिमम बहुत कम इंटरेस्ट पर आपको ऋण मुहैया करा रहा है, और उसमें भी अनुदान के साथ। ऐसा कोई बैंक आपको करके देगा? यहां किसान का लोन अगर 10,000 रुपया नहीं चुकता करता है तो तुरंत बैंक का नोटिस आ जाता है और केस मुकदमा हो जाता है बेचारा किसान पर। और वहीं बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी लोग लेके पैसा विदेश भाग जाता है, उसका कुछ नहीं होता। इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य गरीबों के साथ हमेशा रहा है। तो हमने ऐसे कार्य योजना बनाई जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो,
चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे फूल ओझानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों ऐसी योजना हमने चलाई और हमने ऐसी योजनाओं का चयन किया जो इस राज्य के ग्रामीण, जो हमारे किसान भाई है, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा भाई है, जो लोग उस काम को कर सकते हैं, वैसे कार्य योजनाओं को हमने बनाया ताकि आपको कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट का जरूरत ना हो उस रोजगार को आगे बढ़ाने में। और हमारा यह मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य का समग्र विकास हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।